श्री सद्गुरुवे नमः। ज्ञानी यों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सूझे। ज्ञानी अंतर्दृष्टि से, आत्मज्ञान से वह आगे और पीछे सभी अपने ज्ञान के बल से जान लेते हैं और किसी भी समस्याओं का समाधान सरल विधि से कर पाने में वह समर्थवान हो जाते हैं। एक राज्य में मैं उदाहरण देता हूँ। एक राज्य में यह प्रावधान था, यही कानून बना था कि जो भी राजा बनेगा 11 वर्ष तक ही राज भोग कर सकेगा, राजा रहेगा और फिर जो है उसको 11 वर्ष के बाद उसको जो है जंगल में छोड़ दिया जाएगा। फिर गांव में राज्य में प्रवेश होने की अनुमति नहीं होगी। उनको बाघ सिंह भालू लाकर खा लेगा, मैंने वन के पशु ही उसको खाकर समाप्त कर देगा। राजा का 10 वर्ष तो पूरा हो गया राज करते करते। अब 11वां वर्ष जब होगा तो चिंतातुर हो गया कि अब तो जंगल में हमको छोड़ देगा। बड़ा उदास और निराश होकर के बैठा था। एक जो है ज्ञानी आए और राजा साहब के पास, तो उनके मुख आकृति देख करके कहा क्या बात है। राजा साहब ने कहा कि देखो भाई, अब जो हम 21 साल के लिए राजा हैं, अब तो हमको जंगल में छोड़कर मृत्यु हमारा निकट में है। कल के बस 1 साल है ना, तो कौन बड़ा का भारी बात है। समस्या का समाधान हम तुरंत बता देते हैं। जो है ना 10,000 यहाँ जो गरीब दरिद्र व्यक्ति है उसको जाकर के जंगल में आप अपना पैसे के बल पर उसको वहाँ खेती करने का साधन जुटा दीजिए। पोखर, कल, कुआं बना दीजिए, घर बना दीजिए और वहीं कहिए खेती करने के लिए। और उस घरों के बीच में आप अपना बड़ा का महल बना लीजिए वहीं, और सभी नौकर चाकर पहले से ही व्यवस्था करके रखिए। धन जो है यही धन से अभी वहाँ खर्च करके सभी साधन कर लीजिए जंगल के बीच में ही। जो छोड़ेगा तो आप वहीं चले जाइएगा। तो राजा साहब बड़ा खुश हुआ। वो अपने धन के बल पर वही किया जो ज्ञानियों ने कहा। सभी 10,000 मजदूरों को जाकर के, गरीबों को जाकर के वहाँ जंगल में पहले बसा दिया। जगह खेती की बाड़ी सब होने लगा, कल कुआं पोखर पानी सब होने लगा। जैसे राजा को निकाला वहीं चला गया, उसका आदमी सब वहाँ सेटिंग था, वो ले चला गया। राजा साहब का राज करने लगा। इसलिए ज्ञानियों के बात का अमल पूर्ण रूप से करना